एक गांव में सूरज नाम का एक बहुत ही गरीब लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। गांव के सरकारी स्कूल में जितना पढ़ सकता था पढ़ा। एक दिन सूरज ने अपने पिता से कहा, मैं शहर जाना चाहता हूँ पिताजी, पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बनना चाहता हूँ, आपका माँ का नाम रोशन करना चाहता हूँ। उसके पिता ने कहा, देखो बेटा, हमारी गरीबी इतनी है कि हम तुम्हें शहर नहीं भेज सकते, लेकिन हम तुम्हारे सपने को टूटने नहीं देंगे। एक काम करो, हम लोग अपनी ज़मीन गिरवी रख देते हैं, पढ़कर उधार के पैसे लौटाकर ज़मीन वापस ले लेना। सूरज इस बात से मान गया। ज़मीन गिरवी रखकर जो पैसे मिले, श्याम उस पैसे को लेकर शहर चला गया। अगली सुबह एक बड़े से कॉलेज में एडमिशन लिया। 2 दिन के बाद उसे क्लास ज्वाइन करना था। दूसरे दिन सुबह उठकर वह फ्रेश होकर एक पुराना शर्ट और जीन्स पहनकर कॉलेज की ओर चल पड़ा। सभी बच्चे क्लास में आए, टीचर आए। सूरज आखिरी सीट पर बैठा था। वह बाकी बच्चों को देखकर दंग रह गया। सब लोग अच्छे कपड़े पहने हुए थे। उसका रहन सहन श्याम से बिल्कुल अलग था। सूरज यह सब देखकर उदास हो गया। टीचर ने कहा, सब अपना अपना परिचय दो। जब सूरज की बारी बोलने की आई तो टीचर ने कहा, तुम कहाँ से आए हो, किस तरह के कपड़े पहने हो। तब सब उस पर हंसने लगे। सब सूरज का मजाक उड़ाने लगे। गांव का है, गंवार है। यह सुनकर सूरज डर सा गया। उस दिन की शुरुआत हुई अकेलेपन की। सूरज अपने कमरे में जाकर रोने लगा। उसे खुद के हालातों से नफरत होने लगी। सूरज अपनी गरीबी से नफरत करने लगा, पर करता तो क्या करता। उधार के लिए गए पैसे से अपने शौक को पूरा तो नहीं कर सकता था। सूरज रोज क्लास जाता, वहाँ लोग उसका मजाक बनाते, चिढ़ाते। सूरज अकेले सीट पर बैठ मन ही मन रोता रहता। कोई भी उसका दोस्त नहीं था। इतने बड़े शहर में सूरज एकदम से अकेला था। पूरा दिन रूम पर पढ़ता, कॉलेज में पढ़ता और सिर्फ पढ़ता ही रहता। सूरज अकेले हो जाने की वजह से घुट रहा था। माता पिता से रोज़ बात नहीं कर सकता था, क्योंकि उस समय फ़ोन नहीं हुआ करते थे। कुछ साल के बाद उसी कॉलेज में एक स्टूडेंट को बुलाया गया, जो एक बहुत बड़ी कंपनी का CEO था। उसकी साल की इनकम 50 करोड़ से ज़्यादा थी। उसे एक मोटिवेशनल स्पीच के लिए बुलाया गया था। उसका स्वागत करते हुए टीचर ने कहा, स्वागत करिए हमारे होनहार लड़के का, जिसका नाम सूरज है। सूरज बड़े गर्व से चलकर स्टेज पर आया। उसने स्पीच के पहले कहा कि मैं यह नहीं बताऊंगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बल्कि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप मानसिक रूप से कैसे मजबूत हो सकते हैं और अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। सूरज ने अपने बीते हुए पलों को बताया। सूरज ने कहा, मैं तब अकेला हो गया जब मेरे अंदर के दोस्त ने मेरा साथ छोड़ दिया। अगर आपके अंदर का दोस्त आपके साथ है तो आप कभी भी अकेले नहीं हो सकते। मेरी ज़िंदगी तब बदल गई जब मैं एक दिन मंदिर में बैठा रो रहा था। तब एक बूढ़े व्यक्ति मेरे पास आए और कहा, बेटा क्यों रो रहे हो। मैंने उन्हें बताया तो वह बोले, अरे बेटा, सबसे बड़ी ताकत मिली है तुमको। मैं कुछ समझा नहीं। तब वह बोले, बेटा वह देखो, वहाँ 5 लोग बैठकर पढ़ रहे हैं। उनको गौर से देखो, पढ़ कम रहे हैं और मस्ती ज़्यादा कर रहे हैं, पर वहीं तुम अकेले बैठकर पढ़ रहे हो, तो तुम्हारी क्षमता उनसे कहीं ज़्यादा है। तुम्हारा ध्यान उनसे कहीं ज़्यादा मजबूत है। हर कोई अकेले नहीं रह सकता। यह एक ऐसी शक्ति है जिसका उपयोग करके आप महान व्यक्ति बन सकते हैं। तुम्हें तुम्हारे हालातों ने दिया है अकेलापन, उसका फ़ायदा उठाओ, रो मत। अकेलापन एक हथियार है जिसके प्रयोग से तुम अपने सपनों को अपना बना सकते हो। यह कठिन है, मैं मानता हूँ, पर यही है जो तुम्हें भटकने से रोक पाएगा। जब हम अकेले होते हैं, हम खुद को जान पाते हैं, अपनी शक्तियों को पहचान पाते हैं। इसलिए तुम अपने लक्ष्य की ओर मेहनत करते रहो।
समय ने तुम्हें अकेला किया है तो वह कल तुमको करोड़ों लोगों के बीच में खड़ा करेगा और वह करोड़ों लोग सिर्फ तुमको देखने के लिए वहाँ खड़े होंगे। सूरज ने कहा, धन्यवाद मुझे और मजबूत बनाने के लिए। सूरज ने कहा, बच्चों, आज मैं हजारों लोगों से मिलता हूँ, फिर भी वो सुकून नहीं मिलता जो अकेलेपन में मिलता था। इसलिए दोस्त बनाओ या ना बनाओ, पर अकेले रहना सीख लो। यकीन मानो, वही असली खुशी है। इस संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अकेलेपन की वजह से जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि जब वह अकेले होते हैं तो अकेलेपन को अपनी कमजोरी समझते हैं और कोई काम अकेले नहीं करना चाहते। वह सबके साथ रहना चाहते हैं, जिससे वह सबके साथ रहकर जीवन में आगे कभी नहीं बढ़ पाते। और यही कारण है कि जो व्यक्ति भीड़ के साथ आगे बढ़ना चाहता है वह कभी जीवन में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि जो भीड़ के साथ चलता है भीड़ उसे जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती। इसलिए जो लोग अकेलेपन को अपनी कमजोरी समझते हैं वह जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में अकेलेपन को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लेते हैं, जिससे वह जीवन में आगे बढ़ जाते हैं और जीवन में सफल भी हो जाते हैं। जो भी अपने जीवन में अकेले है, यकीन मानिए आपके पास जीवन का सबसे बड़ा हथियार है। इसका इस्तेमाल करके अपने सपनों को अपना बना लीजिए। अकेलापन एक हथियार है जीवन का। अगर आप इससे चाहो तो अपनी ज़िंदगी के सपनों को पूरा करके अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं, या फिर अकेलेपन में घुट घुट कर बर्बाद हो सकते हैं और दुनिया में उपहास का पात्र बन सकते हैं। अधिकतर लोग बने बनाए रास्तों पर भीड़ के साथ चलना पसंद करते हैं। यही कारण है कि ज़्यादातर लोग कुछ नया नहीं कर पाते। जब भी आप कुछ नया और बेहतर कर रहे होते हैं तो आप अकेले होते हैं। कई मायनों में अकेले होना ही आपकी विशिष्टता है। हालांकि अकेले अपने पथ पर चलने वालों का दुनिया मजाक भी बनाती है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता वाली कहावत ऐसे लोगों को हतोत्साहित करने वाली लगती है, लेकिन इन बातों से सामान्य व्यक्ति घबराकर अपना रास्ता बदल सकते हैं। वो नहीं जो अपने पथ को लेकर दृढ़ हैं। जो व्यक्ति दुनिया के मजाक, तानों और व्यंग की परवाह न करते हुए आगे बढ़ते चलते हैं वो ही इतिहास रचते हैं। यह विचार आना ही नहीं चाहिए कि कोई कार्य अकेले करने पर असफलता प्राप्त होगी। व्यक्ति का जन्म भी तो अकेले ही होता है और मृत्यु का वर्ण भी वह अकेले ही करता है। हर व्यक्ति सोचने, समझने, विचार प्रक्रिया अपनाने जैसे कई मामलों में अकेला ही होता है। ऐसे में अपने मूल विचारों को अकेलेपन के डर से भीड़ के साथ मिला देना उचित नहीं। व्यक्ति के अंदर नए विचार और आविष्कार की अवधारणा अकेलेपन में ही उत्पन्न होती है। यही कारण है कि अक्सर वैज्ञानिक, लेखक और बुद्धिजीवी भी अकेले कमरे में और एकांत में ही अपना कार्य, शोध या लेखन या विचार मंथन करना पसंद करते हैं। अकेला व्यक्ति निर्बल नहीं बल्कि सही मायनों में शक्तिशाली होता है। कई बार यही अकेलापन व्यक्ति को ऐसी ताकत दे देता है कि पीड़ा व अवसाद से उपजा अकेलापन उसे सफलता के शिखर तक पहुंचा देता है। अकेलापन सकारात्मक बन व्यक्ति को उभारने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। बस इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन अपने लिए कुछ समय एकांत में बिताने का वादा करना होगा। व्यक्ति का अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि एक वरदान है। जिसे इसकी पहचान है वही तो इंसान है। जिसने भी अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बनाया है वह जीवन में कभी असफल नहीं हुआ। जब व्यक्ति संसार में आता है तो वह अकेला ही होता है, और जब व्यक्ति संसार से जाता है तो भी वह अकेला ही होता है। तो अकेलेपन से घबराना कैसा? व्यक्ति को अकेलेपन को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाना चाहिए। आपको अपने अकेलेपन से मित्रता करनी होगी। अपने अकेलेपन से मित्रता करके ही अपने बारे में सोचकर अपने काम को अकेले ही कर सकते हैं, और अकेले रहकर ही अपने मस्तिष्क का सही से इस्तेमाल कर सकते हैं।
भीड़ से अलग होकर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अकेलापन ही वह समय जब व्यक्ति खुद के बारे में और जीवन में सफल होने के बारे में सोचता है। इस दुनिया में अकेले इंसान को अक्सर लोग अकेला ही छोड़ देते हैं। वैसे आप दुनिया के पहले अकेले इंसान नहीं हैं। हर इंसान के जीवन में ऐसा समय जरूर आता है जब वह बिल्कुल अकेला हो जाता है। इसलिए अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बनाना सीखिए। इस दुनिया में जितने महान लोग थे वो सब अकेले रहना पसंद करते थे। इस दुनिया में जितने भी बड़े आविष्कार हुए सब अकेले में ही हुए हैं। महात्मा बुद्ध को अकेले में ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आइंस्टीन, एडिसन और टेस्ला ने अपनी सारी खोजें अकेले में ही की थी। वैसे भी इस दुनिया में हर कोई अकेला ही आया है और अकेला ही जाएगा। इसलिए अकेलेपन को अपनी कमजोरी नहीं अपनी ताकत बनाएं। खुद को आत्मनिर्भर बनाएं ताकि आपकी खुशियां दूसरों की प्रतिक्रिया पर निर्भर ना हो। अपने अकेलेपन को एकांत में तब्दील करें, क्योंकि अकेलेपन में आदमी अकेला होता है मगर एकांत में वो अपने साथ होता है। अपने आप को बेहतर तरीके से जानने के लिए, अपनी खूबियों को निखारने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और एक सफल जीवन पाने के लिए अकेलापन बहुत जरूरी होता है। संघर्ष के दौरान आपको अकेले रहना चाहिए और मंजिल मिलने पर सबका साथ देना चाहिए। हमें पता है हमने अपनी खुशियों के लिए क्या कीमत चुकाई है। कहने वाले कुछ भी कहें, आपका अपना व्यक्तित्व लोहे से भी ज़्यादा मजबूत है। तुम्हें तुम्हारे हालातों ने दिया है अकेलापन, उसका फायदा उठाओ, रो मत। यह एक हथियार है जिसके प्रयोग से तुम अपने सपनों को अपना बना सकते हो। यह कठिन है, मैं मानता हूँ, पर यही है जो तुम्हें भटकने से रोक पाएगा। जश्न जिंदगी में तो सभी हंसते हैं मित्र, जिगर चाहिए तन्हाइयों में मुस्कुराने के लिए। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ता है, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त और ना ही कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत होती है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों, साथ छोड़ ही जाते हैं। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में, किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से कहीं अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिएं।